हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे लेयर 3 स्विच आपकी नेटवर्क में काम कर सकती है। वैसे तो नॉर्मली जब भी आप लोग कुछ डिवाइसेस प्लग करते हो, जैसे आपने एक स्विच लगाई, दूसरी तरफ कोई एक और नॉर्मल एक स्विच लगाई, उसके नीचे आपने कुछ कंप्यूटर्स प्लग कर दिए, तो उसके बाद इस स्विच के साथ भी हमने वैसे ही कुछ कंप्यूटर्स प्लग कर दिए। तो इसके बाद हम लोग जब इस नेटवर्क को, यानी कि आपके नेटवर्क फर्स्ट नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेंटर में क्या करना पड़ेगा, राउटर्स प्लग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जैसे कोई भी एक नेटवर्क आईडी है, यहाँ पे हमारी नेटवर्क आईडी यूजर है 10.0.0.0 की, और दूसरी साइड किसी और नेटवर्क आईडी पे ऊपर काम चल रहा है, लाइक 192.168.1.0 पे। तो इन दोनों नेटवर्क आईडी को अगर आप लोग आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए हमें सेंटर में जो है राउटर्स लगाने पड़ेंगे। तो राउटर जो कि एक लेयर 3 डिवाइस है, जो कि नेटवर्क में पैकेट्स को ट्रांसफर करा सकता है। पैकेट स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पैकेट को ट्रांसफर करवा सकता है। बेसिकली राउटर एक वैन लिंक डिवाइस है, जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज की जाती है। तो आज हम लोग इसी की बजाय, मतलब हम लोग एक राउटर की बजाय दूसरी एक और डिवाइस, दैट इज लेयर 3 स्विच, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस नेटवर्क में स्विच की बजाय यहाँ पे एक लेयर 3 स्विच लगाएंगे। लेयर 3 स्विच जो है वो एक राउटर और एक स्विच की तरह, दोनों की तरह ही काम कर सकती है। उसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं, एक राउटर के भी और एक स्विच के भी। पहले नॉर्मली हम लोग एक पैकेट ट्रेसर के अंदर नॉर्मल सी एक लेयर 3 स्विच को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसकी आगे चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आप उनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप लोग कुछ कंप्यूटर्स लगा रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगा दिए, उसके बाद इनको कनेक्ट करने के लिए वैसे तो हमें स्विच लेनी चाहिए 2900 सीरीज या इनमें से कोई एक, बट उसके बाद अगर हम लोग 3500 सीरीज के बाद की स्विच की बात करें, वो तकरीबन सारी लेयर 3 डिवाइसेस ही हैं। मतलब वो लेयर 3 यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्विच और राउटर दोनों की तरह ही काम कर सकती है। तो ये यहाँ पे स्विच में ही आपको 3560 सीरीज की स्विच नजर आ जाएगी, और यहाँ पे आपको केबल्स प्लग करनी है। नॉर्मली आप लोग केबल्स लगाओगे, नॉर्मली हमने केबल्स लगा दिए, उसके बाद इनके ऊपर आईपी एड्रेस देंगे। लेकिन इनके ऊपर मैंने कोई भी एक आईपी एड्रेस असाइन करा दिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया, कोई भी एक आईपी एड्रेस लाइक 10.0.0.1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसके ऊपर ही आईपी एड्रेस दे दिया लाइक 10.0.0.2। ऐसे करके हम लोगों ने सभी के ऊपर इनके ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया वन बाय वन। तो अब ये नॉर्मली एक स्विच की तरह काम करेगी और इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में ये पिंग करवा देगी, यानी कि कनेक्ट करवा पा रही है। अब आपने चाहे यहाँ पे लेयर 3 लगाई चाहे लेयर 2 लगाई, जब तक आप लोग उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, उस पर कुछ कमांड्स नहीं लगाओगे, तब तक वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकती जैसे कि राउटर कर सकता है। तब तक ये एक नॉर्मल एक स्विच की तरह ही काम कर रही है। इसको हमें मैनेज करना होगा और इसके ऊपर कुछ कमांड्स लगानी होंगी ताकि ये एक राउटर की तरह बिहेव कर पाए। तो इसके लिए हम लोग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए छोटी सी एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो क्लास हमें क्या करना होगा, जस्ट नॉर्मली एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। तो लाइक ये हमारे 3 कंप्यूटर्स हैं जो कि सेकंड नेटवर्क में काम करेंगे, और ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये फर्स्ट नेटवर्क में काम करेंगे। इनको जोड़ने के लिए हमने नॉर्मली एक स्विच लगाई, 2960 सीरीज की हमारी यहाँ पे 2 स्विचेस लगा दी हमने। अब इनके ऊपर हमने केबल्स लगा दिए हैं कुछ ऐसे। तो उसके बाद हम लोग चाहते हैं इनको आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले 2 कंप्यूटर्स को मैंने पहले से दे रखा है, थर्ड कंप्यूटर को भी हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद इस नेटवर्क में जाकर के इस पे भी आईपी एड्रेस हम लोग जो चाहें वो प्रोवाइड करा देते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 दे देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग 192.168.1.2 दे देते हैं। तो ऐसे करके हमने सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे देना है। तो क्लास अब हम लोग चाहते हैं कि भी ये दोनों ही नेटवर्क जो कि अलग अलग नेटवर्क आईडी पे काम कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हो पाएं। तो उसके लिए तो नॉर्मली जो हमारा प्रैक्टिकल चलते आ रहे हैं उनमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ राउटर लगा देते थे। बट अभी यही टास्क आप बिल्कुल लेयर 3 स्विच के थ्रू भी कर सकते हो। चलिए इसके थ्रू करके देखते हैं एक बार। लेयर 3 स्विच जो भी आप लोग चाहते हो वो लगा लीजिए यहाँ पे अलग अलग सीरीज की। ये वर्जन पे डिपेंड करेगा कौन से वर्जन आप पैकेट ट्रेसर का यूज करो, इस हिसाब से आपको स्विच मिल जाएगी। वैसे 3500 सीरीज की स्विचेस के बाद सारी लेयर 3 स्विचेस हैं 3500 सीरीज के बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनकी केबल्स लगा देते हैं। हमें नॉर्मली एक जो केबल्स, इनके ऊपर आप पोर्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मतलब सीरियल पोर्ट इसमें नहीं होंगे।
बस इसमें आप लोग नॉर्मल एक फास्ट इथरनेट केबल के थ्रू ही कम्युनिकेट करवा सकते हो। चलिए इस स्विच के ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इस स्विच के ऊपर इस इंटरफेस को पहले हमें आईपी एड्रेस देना होगा, यानी इस स्विच को एज अ राउटर बिहेव करवाना है, तो इसके लिए हमें कुछ कमांड्स अप्लाई करनी होंगी। तो इनेबल किया हमने, इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखिए राउटर की तरह ही कमांड चल रही है जैसे कि राउटर पे चल रही थी। उसके बाद हमें इंटरफेस में जाना होगा, कमांड आएगी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। देन यहाँ पे एक कमांड आएगी। देखिए क्लास, अगर आप नॉर्मली आईपी एड्रेस की कमांड लगाना चाहोगे तो ये कमांड वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो आपका इंटरफेस है हमारा फास्ट इथरनेट 0/1, ये हमारे ये जो इंटरफेस है ये स्विच की तरह काम कर रहा है। ये जो 0/1 इंटरफेस है ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर आईपी एड्रेस नहीं दिया जा सकता। हमें क्या करना होगा, इसको इसके स्टेटस चेंज करना होगा। जैसे ये लेयर 2 में भी ये चीज हो जाएगी, बस उस पर राउटिंग नहीं हो सकती, उसमें दो नेटवर्क नहीं जोड़ सकते, लेकिन इंटरफेस को आईपी एड्रेस उसमें भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें एक और कमांड लगानी होगी, नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट एंटर आप करोगे, अब इसके ऊपर आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। अगर आप लोगों ने ये कमांड लगा दी किसी भी एक स्विच के किसी भी इंटरफेस के ऊपर नो स्विच पोर्ट, तो इस कमांड लगाने के बाद अभी ये आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर पाएगी। चलिए आईपी एड्रेस देते हैं इसको। आईपी एड्रेस कौन सा, कुछ भी लाइक आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग मैं 100 देने जा रहा हूं। देन उसका सबनेट ये लीजिए, तो आईपी एड्रेस इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो स्विच के ऊपर अगर आप लोग आईपी एड्रेस देना चाहते हो तो ये एक नॉर्मल वे है आईपी एड्रेस देने का। तो इस तरीके से आप लोग आईपी एड्रेस असाइन करवा सकते हो। तो पहली नॉर्मल कमांड ये रहेगी। अब जब भी आप लोग इस डिवाइस से इस स्विच तक काम करना चाहोगे, पिंग करना चाहोगे, वो आपकी बिल्कुल पिंग चल जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं पिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिंग करा, तो आईपी एड्रेस तो दिया ही हुआ है, पिंग करते हैं। मैंने स्विच को एड्रेस दिया 10.0.0.100। तो देखिए रिप्लाई आ रही है, इट मीन स्विच तक मैं रीचेबल हूँ। तो एक राउटर की तरह ये इंटरफेस काम करना शुरू कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को भी ऑन करना है और इसके ऊपर भी आईपी एड्रेस देना है। तो कमांड आएंगी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। जो भी इंटरफेस का नंबर है वो आप लोग दे दीजिए। देन नो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट, देन आईपी एड्रेस कौन सा। अब इसके ऊपर कोई एक और यूनिक नेटवर्क आईडी हमें देनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया 10.0.0.0 और यहाँ पे हमने सेकंड नेटवर्क पे दिया 192.168.1.0 और इस तरफ हम लोग ऊपर की साइड जो एड्रेस देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया लाइक 150.0.0.0। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर भी आईपी एड्रेस दूंगा। यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस जो आएगा दैट इज आईपी एड्रेस 150.0.0.1 दे देते हैं, जैसे हम लोग राउटर पे देते आए हैं। तो क्लास बी होने की वजह से अब नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतनी सी कमांड्स आप लोग अप्लाई करोगे। इसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना होगा। उसके बाद इस राउटर के ऊपर, सॉरी इस स्विच के ऊपर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग सेम कमांड्स अप्लाई करेंगे। कमांड्स आएंगी इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, देन नो स्विच पोर्ट एंटर। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट, सॉरी इस पे आईपी एड्रेस भी देना होगा हमें। तो आईपी एड्रेस कौन सा आएगा 150.0.0.2 और उसका जो भी सबनेट है वो आप लोग प्रोवाइड करा दोगे। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, देन आईपी एड्रेस कौन सा 192.168.1.100 और उसका सबनेट मार्क्स, सॉरी कुछ नो स्विच पोर्ट नहीं किया हमने, नो स्विच पोर्ट, तो नो स्विच पोर्ट, देन ये लीजिए आईपी एड्रेस हम लोगों ने सेट कर दिया। तो हमारा ये नेटवर्क जो है अब इन स्विचेस के थ्रू, मतलब इन स्विच तक पिंग कर पा रहे हो आप लोग यहाँ से लेकर के इस डिवाइस तक। तो इस तरीके से आप लोग लेयर 3 स्विच अपने नेटवर्क में प्लग कर सकते हो। अब हमें इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पिंग करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग इनेबल करनी होगी। तो ये एक बेसिक स्टेप थी। इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन हो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी सिंपल है। अभी अगर आप लोग इसकी जगह लेयर 2 डिवाइस भी लगा देते तब भी सेम ही स्टेप थे, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें आप लोग राउटिंग इनेबल कर पाओगे, इसलिए मैंने लेयर 3 लगाई। तो ये एक बेसिक स्टेप थे।